नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 24,070 एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 140 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से पिछले टाइम निफ्टी रिवर्स हुआ था। लेकिन मार्केट ने 140 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,220। तो 140 से 220 यानी एक 80 से 90 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट 220 के आसपास जाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 24,170 इसके नीचे एक प्रॉपर सेलिंग साइड में कैंडल क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिल गई, उसके बाद फिर से निफ्टी रिवर्स हुआ, और जो बड़ी कैंडल थी बाइंग साइड में, उसी के अगेंस्ट में एक बड़ी सेलिंग साइड में मार्केट ने कैंडल बनाए। तो एक वन साइड सेलिंग फिर से हमें सेकंड हाफ में निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,010 के आसपास। तो 180 से 24,000 यानी एक 180 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। देखिए उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने 24,000 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते थोड़ा बहुत मार्केट ने बाउंस बैक किया। 24,100 के आसपास फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। पर निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी है, या फिर हम इसे एक बीच में भी बोल सकते। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 24,040 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए 40 के नीचे, तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,000। और 24,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 900 और 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको प्रॉपर फिर से निफ्टी में बाय में जाना है 24,100 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 180। 180 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो सीधा 220, और 220 के ऊपर है 250 के आसपास जा सकता है। लेकिन 250 के अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,300 400 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए आज का अगर मार्केट देखोगे तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स ऐड हुए थे। अगर बायर स्ट्रांग होते तो ये ऊपर साइड में और मार्केट को ले जाते और 250 के ऊपर मार्केट का ब्रेकआउट दे पाते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर से यहाँ पर सेलर्स ऐड हुए और नीचे अभी इसकी क्लोजिंग दे चुकी है। तो देखिए अभी भी सेलर्स और बायर्स की मार्केट में फाइट चालू है। हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम बाइंग और सेलिंग साइड में अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। तो देखना पड़ेगा क्या इस वीक भी मार्केट दोनों साइड मोमेंटम करता है, या फिर आने वाले टाइम में एक डायरेक्शनल मोमेंटम करता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,100 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,000 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार या फिर हम इसे एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग थोड़ी ऊपर हुई है तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो 2 दिन से मार्केट डोजी डोजी कैंडल बना रहा है। डोजी का मतलब इंट्राडे में दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया है और बीच में क्लोजिंग हुई, तो उसके वजह से डोजी कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर 24,000 के नीचे निकला तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है। फिर एक कोशिश करेगा 800 और 800 के नीचे फिर 600 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए 24,100 के ऊपर अगर मार्केट निकला 180 250 तक ये जा सकता है। लेकिन 250 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आने वाले टाइम में कोशिश करेगा 24,400 और 400 के ऊपर 500 के आसपास जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ
मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो पिछले टाइम रेजिस्टेंस का लेवल्स काम कर रहा था, अब इसने सपोर्ट का काम किया 57,650। इसी लेवल का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद बैंक निफ्टी ने हाई लगाया लगभग 58,100। तो 800 से 100 यानी एक 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे ही मार्केट 58,100 के आसपास गया था, जहाँ से पिछले टाइम इसकी क्लोजिंग हुई थी, लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक बार 58,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद एक बार मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की, फिर से बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास गया 100, और जैसे इसका रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,600। तो 58,100 से 600 यानी एक 400 से 500 पॉइंट की वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग डे लो के आसपास हो चुके हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी ने भी दोनों साइड मोमेंटम किया, और उसके बाद अभी बीच में या फिर नीचे साइड में क्लोजिंग दे चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,600, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज मिल गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 57,500। 500 के नीचे एक कोशिश करेगा 300 के आसपास जाने के लिए, और 300 के नीचे अगर निकला तो फिर ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 57,800 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज मिल गई, पहला टारगेट मिलेगा 57,900। 900 के ऊपर है 58,000, और 58,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर ये कोशिश करेगा 58,100, और 100 के ऊपर है 200 के आसपास जा सकता है। और देखिए ऊपर में भी 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर से हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि आने वाले टाइम में सीधा 58,500 और 800 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 57,800 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,600 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई, क्योंकि डे लो के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम इसे एक शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं। और अगर आप देखोगे, तो एग्जैक्ट मार्केट जहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल है लगभग 58,200 के आसपास। इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद एक सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,600 के नीचे अगर निकला, तो फिर ये सीधा कोशिश करेगा 57,300। 300 के नीचे फिर 57,000 तक आ सकता है। 57,000 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, तो आने वाले टाइम में फिर 56,500 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे, जब तक 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता, तब तक यहाँ पर बायर्स ऐड नहीं हो सकते। 58,000 के ऊपर 200 के ऊपर अगर निकला, तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,650 के आसपास। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।